डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉरल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फोर फुलिश बुल या ए लॉयन द फोर बुल्स। इस स्टोरी का मॉरल है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति है। लेकिन ध्यान रखना, आज हम सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, हम यह भी समझेंगे कि एक छोटी सी गलत सोच और एक दूसरे पर भरोसा ना करना कैसे स्ट्रोंग लोगों को भी कमज़ोर बना देता है। जब हम साथ रहते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही हम अलग होते हैं हम आसानी से हर किसी का शिकार बन जाते हैं। स्टोरी पढ़ते वक्त ये सोचना, अगर तुम बुल्स की जगह होते तो क्या तुम लोयन की बात पर भरोसा करते। इसलिए फोकस के साथ सुनो, करेक्टर्स को समझो और मोरल को अपनी लाइफ से जोड़ो। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। देयर वर फोर बुल्स, एक बार चार बैल थे। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, वे एक जंगल में रहते थे। दे वर यंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, वे जवान और बहुत ताकतवर थे। दे वर फास्ट फ्रेंड, वे चारों के चारों पक्के दोस्त थे। ए लोयन वाज ए लोयन आल्सो लिव्ड इन द फॉरेस्ट, उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। ही वांटेड टू किल द बुल्स एंड ईट देम, वह उन बैलों को मार करके खाना चाहता था। द बुल्स ऑलवेज लिव टुगेदर, परंतु चारों बैल एक साथ रहते थे। सो दे वर वेरी पावरफुल, तो इसलिए वे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। द लोयन कुड नॉट हार्म देम, ऐसे में शेर उन पर हमला नहीं कर सकता था। ही ही थॉट ऑफ ए प्लान, तो उसने एक प्लान सोचा, एक योजना बनाई। वन डे ही वेंट टू ए बुल एंड सेड, एक दिन वह एक बैल के पास जाता है और कहता है, यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग बुल, तुम तो बहुत ही सुंदर और ताकतवर बैल हो, शक्तिशाली बैल हो। दैट अदर बुल्स आर जीलियस ऑफ यू, जो अन्य तीन बैल हैं वो तुमसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो तुमसे जलते हैं। दे ईट फ्रेश एंड ग्रीन ग्रास, वे जो बेल हैं वो हरी घास खाते हैं, फ्रेश घास खाते हैं और तुम्हारे लिए बासी घास छोड़ देते हैं। यू शुड लीव द अदर बुल्स एंड ईट देम ईट फ्रेश ग्रास, तुम्हें उन तीनों बैलों का साथ छोड़ देना चाहिए और ताज़ा घास खानी चाहिए। द फुलिश बुल थॉट दैट लोयन वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो मूर्ख बेल ने सोचा कि जो बात लोयन कह रहा है वो सही है। नेक्स्ट डे ही वेंट फार अवे टू ईट ग्रास, इसलिए अगले ही दिन वह कहाँ चला गया, दूर चला गया ताज़ा घास खाने के लिए, घास खाने के लिए। ही वॉज अलोन, वहाँ पर वह अकेला था। द लोयन अटैक्ट द बुल, लोयन ने उस बेल पे हमला किया एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। ही एट अप द बुल, और उस बेल को वह खा गया। आफ्टर सम डेज आफ्टर सम डेज ही वेंट टू अनोदर बुल, कुछ दिनों बाद वह दूसरे बेल के पास गया और वही बात, सैड द सेम थिंग, वही बात उस बेल को भी बोलता है, कहता है। ही आल्सो वेंट अलोन, तो वह बेल भी अकेला जाता है घास खाने के लिए। द लोयन किल्ड हिम आल्सो, तो शेर ने उसे भी मार दिया। इन दिस वे द लोयन किल्ड ऑल द बुल्स वन बाय वन, इस तरीके से शेर ने चारों बैलों को एक एक करके मार दिया और खा गया। कहानी का मोरल है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि चारों बैल ताकतवर थे, लेकिन जैसे ही वे अलग हुए उनकी ताकत खत्म हो गई। याद रखो, जब हम साथ रहते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। जलन, अफवाह और झूठ झूठ दोस्ती के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज स्कूल में, कल जिंदगी में, अगर आप अपने दोस्तों के साथ एकजुट रहोगे तो कोई भी शेर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखो, मिलजुल कर आगे बढ़ो और कभी किसी की बातों में आकर अपने साथी से अलग मत हो जाना। ठीक है,
आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से कहानी समझ में आई होगी। अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे भेजिए। थैंक यू वेरी मच।